नमस्कार बच्चों। तो आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री के अबाउट कुछ जानेंगे। यानी हमारी जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है उसमें हमें क्या करना चाहिए और किस चैप्टर में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए हमें किस में हार्ड वर्क करना है, किस चैप्टर में, और किस में थोड़ी कम मेहनत से भी काम चल जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना। ओके, तो पूरी देखने के बाद आपको बेनिफिट होगा, इट्स माय गारंटी। ओके, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जैसा कि अभी क्लास 12th में 2023 और 24 के बोर्ड में, जो भी इस बोर्ड में है, अभी क्लास 12th में है, वो जो देख रहे हैं वीडियो, तो उसमें टोटल जो चैप्टर हैं वो है 10 चैप्टर केमिस्ट्री में। ठीक है, अब 10 चैप्टर में सबके आगे डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और टोटल जो थ्योरी का पेपर है वो 70 का है ना। तो सबसे पहले है सॉल्यूशन चैप्टर, यानी बिलियन। ये सॉल्यूशन चैप्टर 7 नंबर का है। टोटल कितने मार्क्स आएंगे? 7 नंबर आएंगे। अगला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, उसमें 9 नंबर का। पूरे कितने नंबर आएंगे? 9 नंबर आएंगे। फिर है केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगति, पूरे 7 नंबर हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 7 नंबर है, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, देखो यहां देखते रहो 1 by 1। ओके, और फिर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिक। तो सबसे पहला उप सहसंयोजन यौगिक की जो खोज की थी वो किसने की थी? कमेंट करके जरूर बताना कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की खोज किसने की थी। कमेंट जरूर करना कि उप सहसंयोजन यौगिक की खोज किसने की थी, कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वाले चैप्टर से पता है कितने का है? 7 नंबर का आ रहा है। ओके, अब पढ़ते हैं हम हेलो एल्कीन यानी ऑर्गेनिक में सेकेंड बुक से। ओके, हेलो एल्केन या हेलो एरीन में से आ रहा है 6 मार्क्स का। ठीक है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर 7th चैप्टर है। अगली नेक्स्ट बुक में जो है हमारा वो भी 6 मार्क्स का है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ 8 नंबर का है। ठीक है, एमाइंस 6 नंबर का है। ठीक है, और लास्ट में जो 10th वाला चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स वो है जैव अणु यानी 7 नंबर का। तो अगर इन 10 चैप्टर की बात करें, अगर एवरेज माने तो पेपर कितने का है? 70 का। तो अगर हम एवरेज करें 10 का, 10 से डिवाइड करें 7 को, यानी 70 को, तो 7 नंबर, यानी पर चैप्टर से 7 नंबर तो मिनिमम लगाओ। ठीक है, एवरेजन। ओके, बट सबसे ज्यादा जो मार्क्स आएगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, जो नंबर दूसरा जो चैप्टर है ना, उस पर विशेष ध्यान देना है आपको, उसको छोड़ना नहीं है। और उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद पता है कौन सा है? उसके बाद है 8th चैप्टर सेकेंड बुक का एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, जहां एल्डिहाइड के बारे में डिस्कस है उसी चैप्टर में, कीटोन्स भी मिलेगा वहां पर आपको और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो उसके बाद है ये दूसरा चैप्टर, और उसके बाद सब 7 मार्क्स के हैं, और फिर लास्ट में एट लास्ट 6 मार्क्स का है। तो एवरेजन माने कि 7 नंबर तो पक्का आएगा हर चैप्टर से। ओके, 6 7 6 7 एवरेज 7। ओके, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स किसमें से आने वाला है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 8 से कितना आएगा? 8th मार्क्स का आएगा। ओके, ये हो गया हमारा थ्योरी का 70। तो 70 में से ये 1 by 1 चैप्टर्स हैं, आपको दिख रहेंगे स्क्रीन में। ओके, अब हम बात करें प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है। तो प्रैक्टिकल में देखो, यहां प्रैक्टिकल में इस बार कैसे क्या हो गया है कि इंटरनल एग्जामिनर और एक एक्सटर्नल, जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं ना आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो एक्सटर्नल कहलाएंगे। जो इंटरनल यानी हम टीचर्स, जो आपके टीचर्स आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके हाथ में भी मार्क्स हैं। तो एक एक्सटर्नल टीचर जो बाहर से आएंगे उनमें 15 मार्क्स का हाथ, उनके हाथ में 15 मार्क्स हैं, और जो आपके टीचर जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं उनके हाथ में भी 15 मार्क्स हैं। तो आप उनके साथ भी बना के रखिएगा, कीप इन माइंड। ओके, वो भी आपको 15 मार्क्स देंगे, और जो बाहर से एक्सटर्नल आएंगे वो भी कितने देंगे? 15 मार्क्स। अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले जो प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क, जो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आप 12th में। ओके, केमिस्ट्री में कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे, किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक आपका जो भी मन पसंदीदा, या जो सर बताएं आपको, सर से एक बार क्या करें, एडवाइस ले लें कि सर किस पे सही रहेगा। ओके, और ऐसा करिएगा जिसमें आपको क्या होगा कि एक क्वेश्चन भी तैयार हो जाए बोर्ड के लिए, और उससे प्रोजेक्ट भी तैयार हो जाए, दोनों बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक लीजिए जो मोस्टली बोर्ड में आता हो। ठीक है, प्रोजेक्ट आएगा 5 नंबर का। ये 5 नंबर कौन देगा आपको? हमारे इंटरनल एग्जामिनर। ओके, जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। दूसरा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, जो आपने प्रैक्टिकल की एक नोटबुक बनाई होगी, सारे प्रैक्टिकल्स लिखे होंगे, उसको चेक करेंगे, उसमें 5 मार्क्स मिलेंगे। वो भी कौन देगा? आपके केमिस्ट्री के टीचर। ओके, अब है कंटिन्यूअस असेसमेंट, जो आपके मंथली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं ना, चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं,
उनके भी यहाँ मार्क्स हैं, उनका एवरेज निकाला जाएगा और देखा जाएगा कौन कितनी अच्छी परफॉर्मेंस की जा रही है, और उस एवरेज का भी देखा जाएगा फिर परसेंटेज, और 5 नंबर वहां से भी दिए जाएंगे आपको। तो टोटल 15 मार्क्स किसके हाथ में है? इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में। तो 5 किस पहला हो गया? प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, कंटिन्यूअस असेसमेंट। आपको दिख रहा होगा, देखो यहां पर देखो, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, कंटिन्यूअस असेसमेंट। कंटिन्यूअस मतलब लगातार जो हो रहा है मूल्यांकन आपका, हर चैप्टर वाइज पर मंथ असेसमेंट हो रहा है जो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा उसके हाथ में क्या क्या है? वो आपकी प्रोजेक्ट वर्क चेक नहीं करेगा, ना आपकी नोटबुक चेक करेगा प्रैक्टिकल की, ना आपका कोई मंथली जो यूनिट टेस्ट है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है। बट वो क्या करेगा, जो आपने वहां प्रैक्टिकल होंगे आपके, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, ठीक है, यानी वॉल्यूमेट्रिकली अनुमापन करेंगे ना आप वहाँ, वो 5 मार्क्स का होगा। वो आप जो प्रैक्टिकल की नोटबुक में लिखेंगे ना, उस वक्त आपको जो प्रैक्टिकल नोटबुक मिलेगी उसमें 5 मार्क्स वो देंगे, ठीक है। सॉल्ट एनालिसिस, एक सॉल्ट एनालिसिस होगा, ओके, यानी लवण विश्लेषण करेंगे आप उसका। कोई भी सॉल्ट दिया जाएगा आपको पहचानना होगा इसमें कैटायन यानी बेसिक मूलक क्या है और क्षारीय मूलक क्या है, ओके, क्षार या अम्लीय मूलक पता करना होता है। इसके भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ये लिखने के हैं, ये रिटर्न वाले हैं, ठीक है। एक है कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट, आपका कोई भी कंपाउंड दे देंगे, उसमें आपको बताना पड़ेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक है, व्हाटएवर, ये भी रिटर्न वर्क है, इसमें भी आपको 3 नंबर मिलेंगे इसके। और अब आया वाइवा, फिर आपसे क्वेश्चन भी करेंगे ना एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो उसके वाइवा के यहाँ 2 नंबर हैं, तो टोटल वो 15 मार्क्स आपको दे के जाएंगे। 50 आउट ऑफ 15 में से आप वो जितने भी आप जैसा भी परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स रखेंगे। तो 15 मार्क्स इंटरनल एग्जामिनर के हाथ में है और 15 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जामिनर के हाथ में, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ओके। तो टोटल हमारा 17 हो गया, ओके बच्चों। तो बच्चों आपको सिलेबस पे फोकस रखना है और ये भी नोटिस करना है, देखो अच्छे मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, और अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें बहुत बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस चैप्टर को हमने ज्यादा टाइम देना है और किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जिस चैप्टर में ज्यादा मार्क्स आ रहा है उस पर ज्यादा फोकस रखेंगे तो आपको पता है ना, आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, ओके। और अगर आपको पता ही नहीं होगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, तो इसलिए आप जब भी आप क्या नोटबुक निकालते हैं, बुक निकालते हैं, तो उसमें क्या लिखें, ये सारा लिख दिए कि सॉल्यूशन 7 नंबर का आएगा, 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 की आएगी, केमिकल काइनेटिक्स 7 नंबर की, D&F ब्लॉक 7 नंबर का। ये बुक में भी मेंशन करो, आप बुक में भी अपनी नोटबुक में भी, दोनों में मेंशन कर दो, क्योंकि जब भी आप चैप्टर ओपन करोगे चाहे नोटबुक या बुक में, तो आपको दिख जाएगा हाँ यहां से 7 मार्क्स का है, तो आप उसको तवज्जो ज्यादा देंगे क्योंकि उसमें से ज्यादा मार्क्स का है, और अदरवाइज कम मार्क्स का होगा तो आप उसको तवज्जो कम देंगे, ठीक है। आपको हर वक्त आपके माइंड सेट हो जाएगा कि यहां से 9 नंबर का आ रहा है, तो इससे क्या होगा, आप फोकस वहां ज्यादा रखेंगे जहां ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, ओके बच्चों। तो बच्चों अगर वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके, और अगर पुराने हैं तो शेयर कर दीजिएगा अपने 5 फ्रेंड में, ओके, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। कोई भी क्वेरीज हो अबाउट द केमिस्ट्री, अबाउट द कैरियर, अबाउट द फ्यूचर, ओके, अबाउट द लाइफ स्टाइल, कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेरी हो वो प्लीज कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो तब मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, तो तब तक के लिए प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते।